दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में फिर से आर पार की जंग होने का माहौल बन रहा है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व मंत्री विपुल गोयल की। दोनों ही बड़े नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा है और 2024 के चुनाव को लेकर दोनों ही नेताओं की अलग अलग रणनीति है। 2019 के चुनाव से पहले कृष्णपाल गुर्जर के कारण ही विपुल गोयल की टिकट कट गई थी। कहाँ तो विपुल गोयल मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और कहाँ एकदम उनकी टिकट काट दी गई। विपुल गोयल को इस बात का अभी भी मलाल है, गुस्सा है और वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं कि उनकी टिकट बिना वजह काट दी गई। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार में खुद को शामिल करने लगे थे, लेकिन ऐसी हसरत रखना कोई गुनाह नहीं है। वो बड़ी सजा लेकर अब दोबारा से मैदान में उतरे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर फिर से ताल ठोक चुके हैं। विपुल गोयल 2024 के चुनाव में लोकसभा की टिकट के लिए भी दावेदारी ठोक रहे हैं और अगर वो नहीं मिली तो फिर विधानसभा की टिकट हासिल करने के लिए भी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। विपुल गोयल 2024 को अपने लिए आर पार का माहौल, आर पार का मौका लेकर चल रहे हैं। अगर बीजेपी ने विपुल गोयल को साधने का काम नहीं किया, मनाने का काम नहीं किया, तो फिर विपुल गोयल बगावत भी कर सकते हैं। विपुल गोयल के तेवर साफ बता रहे हैं कि वो कृष्णपाल गुर्जर के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। फरीदाबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स के अंदर दोनों ही बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। बाकी नेताओं की गिनती नहीं है। जहां शहरी क्षेत्रों में विपुल गोयल का डंका बजता है तो वहीं गुर्जर वोट बैंक पर कृष्णपाल गुर्जर का दबदबा है। दोनों ही नेता 2024 को लेकर अलग अलग ख्वाहिशें रख रहे हैं। 2019 के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते थे और लेकिन 2024 को लेकर वो अपनी रणनीति बदलना चाहते हैं। कृष्णपाल गुर्जर 2024 में लोकसभा की बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसकी वजह साफ है। 2024 के चुनाव में सत्ता हासिल होने के बाद वो बीजेपी की तीसरी सरकार में सीएम बनने की हसरत रखते हैं। केंद्रीय हाईकमान के साथ केपी गुर्जर के बढ़िया रिश्ते हैं और इन रिश्तों के बलबूते पर वो एक बड़ी बाजी, एक बड़ा दांव खेलना चाहते हैं। यही वजह है कि केपी गुर्जर अब 2024 के चुनाव को लेकर अपनी तिगांव सीट पर फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम वहां पर दे रहे हैं। केपी गुर्जर हाईकमान की बात मानेंगे और हाईकमान ने उनको कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हाईकमान ने अगर उनके आग्रह को मानकर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं। विपुल गोयल की अलग ही रणनीति है। वो भी 2024 में बड़ी कुर्सी पर, बड़े चुनाव पर फोकस किए हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर वो मोदी की सरकार में सीधे मंत्री बनेंगे, वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देकर वो मोदी की नज़रों में अच्छा मैसेज लेंगे और उनके आशीर्वाद से फिर दोबारा से मौका मिलने पर सीएम पद की कुर्सी पर दावा ठोकेंगे। विपुल गोयल अब लगातार एक्टिव मोड में चल रहे हैं। वो विधानसभा चुनाव की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि केपी गुर्जर की टिकट कटवाना आसान नहीं है, क्योंकि केपी गुर्जर के रिश्ते भी हाईकमान में गहरे हैं, बड़े हैं, दमदार हैं। उनकी टिकट कटवाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। लेकिन विपुल गोयल वो शख्सियत है जो कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, जो कहीं भी मार कर सकते हैं। इसलिए विपुल गोयल के हौसले बुलंद हैं और वो केपी गुर्जर को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। विपुल गोयल 2024 के चुनाव में लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। वो बीजेपी के अंदर भी तैयार हैं और विपुल गोयल बीजेपी के बाहर भी तैयार हैं। यानी हर हाल में विपुल गोयल 2024 का विधानसभा का चुनाव भी जरूर लड़ेंगे। अब ये तय बीजेपी को करना है कि विपुल गोयल को लेकर उसने क्या रणनीति बनाई है। फरीदाबाद पार्लियामेंट के माहौल को देखते हुए बीजेपी ने फिलहाल विपुल गोयल को मनाने का काम किया है। अमित शाह की सिरसा रैली के लिए उन्हें संयोजक पद की जिम्मेदारी दी गई थी, जो एक बड़ा संकेत है कि विपुल गोयल को अब बीजेपी साधने का काम करेगी और 2024 में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेगी। विपुल गोयल 2024 के चुनाव में खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वे जहां एक तरफ केपी गुर्जर को सबक सिखाना चाहते हैं, उनको करारी चोट देना चाहते हैं, तो वहीं अपने सियासी करियर को दोबारा से पटरी पर लाना चाहते हैं। यही वजह है कि विपुल गोयल 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। वो बीजेपी हाईकमान के अपने आकाओं को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पूरा आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए बराबर की तैयारी कर रहे हैं। विपुल गोयल बीजेपी को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट भी नहीं है, आश्वस्त भी नहीं है। इसलिए वो बीजेपी से बाहर भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। यानी अगर बीजेपी ने पिछली बार उनके साथ एन मौके पर चीटिंग करने का काम किया, उनको धोखा देने का काम किया, तो फिर विपुल गोयल भी बराबर का करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
यानी विपुल गोयल 2024 के चुनाव में जहां केपी गुर्जर के साथ दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे, वहीं बीजेपी के लिए भी आमने सामने या फाइनल डील का काम करेंगे। विपुल गोयल 2024 को अपने लिए डिसाइडिंग साल मान रहे हैं। उनका मानना है कि 2024 के चुनाव में उन्हें सांसद या विधानसभा में जरूर पूछना है। वो संसद के अंदर एंट्री लेकर जहां अपना बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, वहीं विधानसभा में अपना खोया हुआ रसूख हासिल करना चाहते हैं। यही वजह है कि विपुल गोयल दोनों ही मोर्चे पर साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि केपी गुर्जर के 2 बार के सांसद के विरोध के बाद अब बीजेपी हाईकमान उनकी टिकट काट सकती है। ऐसे में पहले दावेदारी के तौर पर वो अपना नाम आगे कर रहे हैं। और ये सच्चाई भी है कि अगर विपुल गोयल को टिकट मिलती है तो वो जीत के बड़े दावेदार भी होंगे, लेकिन अगर विपुल गोयल को टिकट मिलती है तो उन हालात में गुर्जर वोट बैंक बीजेपी से खिसक भी सकता है और ऐसा रिस्क बीजेपी हाईकमान नहीं लेगा, क्योंकि टॉप 3 वोट बैंक में गुर्जर वोट बैंक है और पिछले 2 चुनाव से एक मुश्त गुर्जर वोट बैंक बीजेपी को मिलता आया है। इसलिए पहली बात तो केपी गुर्जर के टिकट कटने के आसार बेहद कम है। अगर कट भी गई तो किसी दूसरे गुर्जर चेहरे को टिकट दी जा सकती है, लेकिन विपुल गोयल का दावा संसद के टिकट के लिए, लोकसभा के टिकट के लिए बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत है और वो अपनी लामबंदी में जुटे हुए हैं। जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है, केपी गुर्जर भी तिगांव सीट पर फोकस किए हुए हैं। उनको लगता है कि 2024 के चुनाव में सत्ता हासिल होने के बाद पार्टी हाईकमान सीएम पद को लेकर बदलाव कर सकता है, नए चेहरे को मौका दे सकता है। यानी उनको लगता है कि पार्टी हाईकमान तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर को सीएम नहीं बनाएगा। उन हालात में वो अपने लिए सीएम पद के संभावना को देख रहे हैं। इसलिए केपी गुर्जर खुद भी लोकसभा की बजाय विधानसभा को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान फिलहाल ये देख रहा है कि लोकसभा कैंडिडेट के तौर पर केपी गुर्जर से बेटर प्रत्याशी उसके पास नहीं है और उनके प्रति इतनी ज़्यादा नाराजगी भी नहीं है जिसके कारण वो हार का शिकार हो सकें। इसलिए केपी गुर्जर को भी हाईकमान को मनाने के लिए काफ़ी कोशिश करनी होगी कि उनको लोकसभा के बजाय विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाए। बीजेपी हाईकमान पहले ही साफ तौर पर कह चुका है कि सभी सांसदों को अपने क्षेत्र की तैयारी में जुट जाना चाहिए, अपने इलाके में घूमना चाहिए और लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कोई भी सांसद नहीं करेगा। हाईकमान के इस आदेश के बाद केपी गुर्जर अब दोबारा से लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं और अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। विपुल गोयल उनके रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं, वो केपी गुर्जर भी जानते हैं, लेकिन केपी गुर्जर भी बड़े खिलाड़ी हैं। वो हाईकमान में विपुल गोयल से ज़्यादा संपर्क रखते हैं, ज़्यादा रसूख रखते हैं, ज़्यादा पकड़ रखते हैं। इसलिए वो विपुल गोयल को अपने लिए खतरा नहीं मानते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर भी केपी गुर्जर पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर उनको पार्टी हाईकमान ने तिगांव सीट से आजमाने का काम किया, उनको टिकट देने का काम किया, तो वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन विपुल गोयल भी बड़ी तिगड़म के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ अपनी पॉलिटिकल पारी को आगे खिसका रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। वो बीजेपी के अंदर या बीजेपी के बाहर 2024 का चुनाव हर हाल में लड़ने का काम करेंगे। अब देखने की बात है कि सहमात के इस खेल में बीजेपी के इन 2 दिग्गज नेताओं में से 2024 में कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी टिकट कटती है, किसकी टिकट बचती है, किस नेता का रुतबा बढ़ता है, किस नेता का रुतबा गिरता है और विपुल गोयल टिकट मिलने पर क्या करेंगे और टिकट नहीं मिलने पर क्या फैसला लेंगे। यानी 2024 के चुनाव में फरीदाबाद के इन दोनों दिग्गज बीजेपी नेताओं के बीच बड़ा घमासान होने के साथ साथ वो एक डिसाइडिंग पॉलिटिकल पारी खेलते हुए नजर आएंगे। कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के सियासी फैसले को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।